Hello everyone, welcome to the session. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and today in this video I'm going to take up very interesting topic from class 9th science. But before I move ahead, let me announce a good news for you. My channel is in collaboration with Infinity Learn, so you are going to get much more quality content now. So let's get quickly started and let's see what we are going to learn today. तो आज इस सेशन में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. एज यू ऑल नो एनिमल टिश्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस सेशन के अंदर बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कनेक्टिव टिश्यू और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज लाइक एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. यू लर्न अबाउट मायोफिब्रिल, you learn about the Haversian canal and canaliculi. So basically it is going to be a very important and interesting session because these all topics are very important. So what we are waiting for, let's get quickly started and learn them. So before we start ahead, I want you to know कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, राइट, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही सारे सेल्स से बनी हुई है. हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से. एंड वी नो दैट सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, विच मीन्स स्ट्रक्चर के लिए भी सेल्स इंपॉर्टेंट है और फंक्शन की भी सेल्स की वजह से ये होते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें सेल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है. एंड यू नो ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिजेंबल ईच अदर, वो सेल्स जो आपस में एक जैसे दिखते हैं, उनके अंदर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक पर्टिकुलर काइंड का टिश्यू बना देते हैं. सो बेसिकली टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. मतलब वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो फंक्शन भी सेम करने वाले हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है, दे फॉर्म टिश्यू. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ऑर्गन्स. They form organs like you have kidney, you have lung, you have liver. So these all are organs. Okay, organs मिलकर particular kind of organs मिलकर जिनका एक ही तरह का काम रहता है, वो बनाते हैं organ system. They form organ system. Like we have so many systems. You have digestive system, you have respiratory system, reproductive system, excretory system. So ये सारे systems organ से बने हैं और organs tissue से बने हैं, specific tissues से, और वो specific tissues एक specific type के cells से बने हैं. और ये सारे organ systems मिलकर बनाते हैं एक organism, means एक individual, मतलब हम लोग. Okay, so that means this is hierarchical classification, means छोटे से बड़ा किस तरीके से आपस में जुड़ते जा रहे हैं और कैसे एक इंडिविजुअल बन जाता है. So हम ये कह सकते हैं कि मैन इज़ मल्टी सेलुलर, मतलब मैन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं और वो सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी कर पाए. वेदर वी से ब्रीदिंग, वेदर वी से ट्रांसपोर्टेशन, वेदर वी से मूवमेंट, वेदर वी से एक्सक्रीशन, वेदर वी से रिप्रोडक्शन. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर जस्ट possible because of the organ systems. And organ systems are जो उसका जो होली सोली चीज़ है जो उसको बना रहा है, that is the cell. So you have got lot of systems like you have skeletal system, you have excretory system, you have respiratory system. We have so many systems operating in different ways which make your body actually work and carry on its functions. तो एनिमल टिश्यूज़ की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हमारे एनिमल टिश्यूज़ मतलब एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, दे आर एपिथेलियल, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर हमें मिलते हैं. तो इस सेशन में हम कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का. अब नाम से ही पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज कनेक्टिव? Connective is something which connects the body parts, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. कनेक्टिव टिश्यू से आप फेमिलियर हो, बट मुझे सिर्फ आपको वो चीज़ बताना है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. लाइक बोन्स, आपको पता है बोन्स क्या करती है? वो आपके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है. ब्लड, अगेन इट कनेक्ट्स योर डिफरेंट पार्ट्स. सेम वे यू हैव कार्टिलेज कनेक्टिंग योर डिफरेंट पार्ट्स. ओके, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आते हैं. इवन मसल्स,
दे ऑल कम अंडर कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम क्या है? कनेक्शन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट इज गोना कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फॉर्म देता है, राइट? हमारे ऑर्गन्स को एक प्रॉपर फॉर्म देता है और प्रोटेक्शन भी करता है इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोन्स की बात करो, बोन्स एक हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है. तो बेसिकली आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको सपोर्ट कौन दे रहा है? ऑब्वियसली योर स्केलेटल सिस्टम. तो बोन, कार्टिलेज, टेंडन, ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट टेंडन्स. अब टेंडन का काम क्या होता है? इट कनेक्ट बोन टू बोन. टेंडन क्या करता है? इट कनेक्ट बोन टू बोन, राइट? तो बोन को बोन से जोड़ने वाले को आप क्या बोलते हो? टेंडन्स, राइट? सेम वे यू हैव लिगामेंट्स. तो ये सब क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट. अब जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सी दिस इज अ लिगामेंट. लिगामेंट ज्वाइन योर बोन टू मसल. लिगामेंट क्या करता है? बोन को मसल के साथ जोड़ रहा है. जैसे ये देखो, ये आप ब्लू जो देख रहे हो, दिस इज लिगामेंट कनेक्टिंग मसल टू बोन. सी हाउ इट इज, दिस इज बोन, दिस इज मसल, एंड लिगामेंट is connecting bone to muscle. So basically it is connecting. Okay, so tendons, bone, muscle, they all are connecting. अब कनेक्टिव टिश्यू क्वेश्चन ये है कि बना किस चीज से होता है? लेट मी टेल यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बना होता है फाइबर्स से, ग्राउंड सब्सटेंस से और सेल्स से. बेसिकली तीन चीज कनेक्टिव टिश्यू को बना रही है: फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड सेल्स. अब फाइबर्स कौन से? तो बेसिकली एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो फाइबर्स हैं दे आर एनिमल फाइबर्स. और एनिमल फाइबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इलास्टिक एंड कोलेजन. इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर. अब जैसे कि ये कनेक्टिव टिश्यू का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम आगे करेंगे उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है. तो इनमें क्या क्या है? इनमें फाइबर्स है, इनमें ग्राउंड सब्सटेंस है और इनमें सेल्स है. अब सेल्स के बारे में तो वी ऑल नो, बहुत कुछ हमें पता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस कि ये क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में. सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो लेट मी टेल यू हियर कि कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनिमल फाइबर्स से बना होता है. और वो एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? इलास्टिक और कोलेजन. दो तरह के एनिमल फाइबर्स आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में, इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स. ठीक है, अब जो ये फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन्स के बंडल्स होते हैं. दे आर फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ प्रोटीन. सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलास्टिक फाइबर, ठीक है, ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, दीज आर द फाइबर्स. तो इलास्टिक फाइबर जो होगा उसके अंदर प्रोटीन से बना होगा, और वो प्रोटीन कौन सी है? इलास्टिन, राइट? और ऐसे जो कोलेजन फाइबर्स है वो किससे बना होगा? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स भी तो मिलकर प्रोटीन्स ही बनाते हैं ना. तो ये किससे बना होगा? जब अमीनो एसिड्स इस तरीके से ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर में हो. आप देखो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तीन स्ट्रैंड्स आपस में एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो ये आपका एक कोलेजन फाइबर बना रहा है. So elastic fiber formed of elastin protein, bundles of elastin protein, or collagen fibers, amino acids linked together to form a helical structure, triple helical form. तो फाइबर्स आई थिंक आप समझ चुके हो. तो अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको जैसे बताया कि सेल्स आपको मिलेंगे. हमारे पास क्या होंगे? सेल्स होंगे. तीन ही चीज हमने पढ़ी ना कि वो सेल से बना है, तो लेट्स से यहाँ पे सेल्स बना देते हैं. दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स है. सो लेट मी टेल यू, अगर मैं कहूँ कि इसमें ये सेल्स है और सेल्स के बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये मॉलिक्यूल्स ज़रूरी है सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ होगा? इसके अलावा हमें फाइबर्स देखने को मिलेंगे. लेट्स से इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से फाइबर्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये बन गया आपका कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर. तो क्या क्या चीज़ें हो गई? सेल और फाइबर्स, और बाहर जो आपने बनाया मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा सेल्स के बाहर कुछ भी लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. क्या प्रेजेंट होगा? लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर में ही ये सेल्स फ्लोट कर रहे होंगे. ठीक है, तो यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कनेक्टिव टिश्यू का. अब यहाँ पे अगर मैं सेल्स को निकाल दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डार्कन कर देती हूँ,
ताकि आप समझ जाओ। लेट्स से मैं यहाँ पे सेल्स को निकाल दूँ, तो सेल्स को निकालने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स बचेंगे। क्या बचेंगे, मॉलिक्यूल्स बचेंगे यहाँ पे जो ज़रूरी है सेल के फंक्शनिंग के लिए। लिक्विड बचेगा, लेट्स से लिक्विड जेली भी हो सकता है, लिक्विड आपके पास कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बचेगा। और क्या बचेगा आपके पास, फाइबर्स। और क्या बचेगा, फाइबर्स, लेट्स से, ठीक है। तो सेल को निकालने के बाद जो भी चीज़ आपके पास बचती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल और मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा मीन्स सेल के, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल। तो इसमें सब कुछ निकाल दो, मतलब अगर सेल निकाल दो तो जो बाकी रह जाएगा उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बोलेंगे। अब लेट्स से अगर मैं इसमें से फाइबर्स भी निकाल दूं, तो फाइबर्स निकालने के बाद आपके पास सिर्फ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस रह जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो रह जाएगा उसको आप बोलते हो ग्राउंड सब्सटेंस। क्या बोलते हो, ग्राउंड सब्सटेंस। सो दैट मीन्स अगर आपके पास ग्राउंड ये लिक्विड हो, मॉलिक्यूल्स हो, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस हो, उसके अंदर फाइबर्स भी आ जाए और उसके अंदर लेट्स से सेल्स भी आ जाए, तो ये आपके पास बन जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो समझ आया किस तरीके से ये सेल से, फाइबर्स से और ग्राउंड टिश्यू से बना होता है। ओके अब यहाँ पे ये जो फाइबर्स बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स, तो इसके अंदर आप एक स्ट्रक्चर देखोगे, फाइब्रोब्लास्ट। दिस इज फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट एक मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू का। इसका काम क्या है, ये प्रोटीन बनाता है, इट फॉर्म्स द प्रोटीन। फाइबर्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको फाइबर्स दिख रहे थे ना, जब आपने सेल्स निकाल दिए थे तो आपके पास ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स रह गए थे, वो जो फाइबर्स है दैट इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। इवन मैट्रिक्स भी और फाइबर्स दोनों के दोनों फाइब्रोब्लास्ट ही बनाता है। सो रिमेंबर इट इज मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड इट इज फॉर्मिंग द फाइबर्स, ऑल्सो द मैट्रिक्स, नॉट द सेल्स। ओके, तो इसका काम है मैट्रिक्स बनाना, फाइबर्स बनाना। ये एक प्रोटीन बनाता है ताकि ये चीज़ें बन पाए। तो अगर कभी आपकी बॉडी में कोई वुंड हो जाता है, उसका जो वुंड रिपेयरिंग सिस्टम है बेसिकली वो फाइब्रोब्लास्ट वहां पे हेल्प करता है। तो अगर आप कनेक्टिव टिश्यू आप जान चुके हो कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से बना है, सेल से बना है और ग्राउंड सब्सटेंस से बना, और ये चीज़ें क्या होती है अब ये आपको क्लियरली पता है। अब कनेक्टिव टिश्यू को बच्चे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मेन कैटेगरीज। वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हम और दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें डिफरेंस क्या है, लूज का मतलब है बेसिकली होने वाला यही है, सेल, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस, बट फर्क क्या रहेगा, लेट्स से अगर मैं कहूँ ये सेल्स है तो इसके अंदर आपको फाइबर्स जो है वो बहुत थोड़े दिखेंगे, फाइबर्स जो है वो हमें बहुत थोड़े दिखेंगे, इसलिए पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत लूज दिखेगा। और डेंस की अगर हम बात करें तो डेंस के अंदर यू विल फाइंड सेल्स ऑल्सो, अगेन यू विल फाइंड द ग्राउंड सब्सटेंस, और इसमें फाइबर्स बहुत सारे दिखेंगे, तो आप कह सकते हो इट इज डेंसली पैक्ड। So this is what is a dense connective tissue and a loose one. Less fibers, more fibers. Loosely packed and heavily packed. अब loose connective tissue के आगे कुछ टाइप्स है जिसमें से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स में यहाँ कवर करने वाली हूँ, एरोलर और एडिपोस। अब ये चीज़ तो क्लियर है कि एरोलर और एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब उसमें जो सेल्स है उनके बीच में जो फाइबर्स है वो फाइबर्स जो है दे आर लेस इन नंबर, इसीलिए जो सेल्स हैं आप कह सकते हो दे आर लूजली पैक्ड। तो जानते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले। तो एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू तो यू नो नाउ, मतलब इसमें जो फाइबर्स है वो कम है, राइट। सो इट इज वन ऑफ द लूज सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये मिलता कहाँ पे है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट स्किन टू मसल्स, स्किन को मसल्स से जोड़ता है, ऑर्गन्स के अंदर स्पेसेस को भी फिल करता है और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी मिलता है। इसको थोड़ा और बारीकी से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे मिलता है और उसका क्या काम रहता है। अब अगर आप अपने फेस का लेयर्स का स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर तो हमारी एपिडर्मिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर वो आपकी मसल की हो जाती है, मसल के ऊपर आपका ब्लड वेसल आ जाता है। तो ब्लड वेसल और मसल के बीच में ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है।
क्या मिलता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बोन्स मसल को ब्लड वेसल्स को आपस में कनेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है तो ये सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड इट इज सपोर्टिव ऑल्सो, ओके। तो ये इसमें भी दो तरह के फाइबर्स है जो अभी हमने पढ़ा, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन आपको पता है इज व्हाइट इन कलर एंड इलास्टिन इज येलो इन कलर, और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम जो हमने पढ़ा, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर, सेल्स, सब कुछ, सारे कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर वही रहने वाला है। So it is quite strong and supportive in nature, and you have already understood how it is supporting, muscle and the blood cells. तो इसका काम है सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू, जहां पे भी कुछ खाली स्पेस होगी वहां पे भी हमें ये लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है बिटवीन द ऑर्गन्स एंड ऑल्सो इन द बॉडी कैविटी। इसका काम है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंबैटिंग फॉरेन टॉक्सिन, और स्किन को मसल से भी ज्वाइन करता है। तो ये हो गया हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ते हैं एक और लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि हमने बात करी कि उसके अंदर भी कम फाइबर्स है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू, ये फैट को स्टोर करता है। इसलिए ये आपको कहाँ मिलता है? आपके स्किन के नीचे, मतलब स्किन के बिलो द स्किन, और इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट देता है, तो उनके आसपास भी मिलता है। जैसे कि आपको मैं ये डायग्राम देखो आप, ये आपका स्किन का स्ट्रक्चर है। अब स्किन के नीचे ये जो आप येलो येलो देख रहे हो ना, दिस इज ऑल फैट, मीन्स एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो इट इज अंडर द स्किन एंड ऑल्सो अराउंड योर इंटरनल ऑर्गन्स। ये बहुत अबंडेंट होता है स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स की तरह दिखता है। अब आप इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो आपको ये येलो येलो आपको ये सब क्यूटेनियस टिश्यू या फैट बोला जा रहा है, एडिपोज टिश्यू बोला जा रहा है, ये इस तरीके से सेल्स की फॉर्म में आपको दिखेगा। इट इज बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, और फैट सेल्स को आप क्या बोलते हो? एडिपोज टिश्यू के सेल्स, एडिपोसाइट्स। एडिपो मीन्स एडिपोज टिश्यू, साइट्स मीन्स सेल्स। तो हर जो फैट सेल है वो राउंड या ओवल होगा और उसके अंदर एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये फैटी टिश्यू है तो इसलिए इसमें बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल होगा। इसमें भी कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स होंगे और ब्लड सप्लाई भी रहेगी। इस तरीके से ये देखने को मिलता है आपको। अब इसका काम क्या है? फैट स्टोर करता है, ये आपके लिम्ब्स और बॉडी को शेप देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग एक्स्ट्रा लीन होते हैं उनकी बॉडी का प्रॉपर शेप नहीं होता, क्योंकि जो फैट होता है उनमें कम होता है। तो फैट बेसिकली प्रॉपर शेपिंग करता है आपकी बॉडी की, बट ज़रूरत से ज़्यादा आपको ओबेसिटी करता है। ये आपके विस्ट्रल ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स आपकी मर्जी से काम नहीं करते, उनके बाहर सराउंड करता है और उनको उनकी पोजीशन पे ही रखता है। एंड ऑल्सो इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। Okay, now let's talk about one more interesting thing, that is Haversian canal and canaliculi. What is it? अब आप सबको पता है कि बोन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, राइट? बोन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन टू बोन इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। अब अगर आप एक बोन का सेल देखोगे तो उसके अंदर आपको बोन का सेल क्या होता है? इट इज ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अब बोन के अंदर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमने सब पढ़ा वो सब कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है। इट हैज गॉट वन कैनाल विच इज कॉल्ड एज हेवर्सियन कैनाल, राइट? एंड दीज स्ट्रक्चर्स विच यू कैन सी, इट इज सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लैमेलीज। क्या बोलते हैं इसको आप? कंसेंट्रिक लैमेलीज, ओके। एंड दीज पर्पल वंस आर ऑस्टियोसाइट्स एंड दीज ब्रांचेस दैट यू कैन सी इज कैनालिकुलाई। Okay, Haversian canal, canaliculi, I think it is, understandable by you by looking at the picture. अब ये जो Haversian canals होते हैं इनमें osteons होते हैं। क्या होते हैं? Osteons. It is mainly arranged along the axis of the bone in parallel to the surface. अब ये जो canals है इनके आसपास क्या है? Lamellies. क्या है? Lamellies. अब ये जो Haversian कैनाल होती है इनमें कैपिलरीज भी होती है, नर्व फाइबर्स भी होते हैं, और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज लैमेलीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, अब हम बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, अगेन इट्स वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन विच हेल्प्स यू टू डू मेनी थिंग्स। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो बच्चे, इस पिक्चर में आपको क्या लगता है कौन से टिश्यू की मैं बात करने वाली हूँ? Yes, you are right. I am going to talk about muscular tissue here.
विच इज फॉर्म्ड ऑफ ऑब्वियसली मसल्स। अब जो भी चीज आप पकड़ रहे हो, उठा रहे हो, गिर रहे हो, आप चल रहे हो, भाग रहे हो, बैठ रहे हो, दैट इज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल टिश्यू इनसाइड यू। और हमारी बॉडी में ना बच्चे बहुत अलग अलग तरह की मसल्स होती है जो आपको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने में हेल्प करती है। अब किस तरीके से हेल्प करता है मसल, थोड़ा सा मसल का वर्किंग हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हो अ पर्सन इज लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज उठा रहे हैं। और आपको ये भी पता लग रहा है नाउ डेज मेनी पीपल आर फिटनेस फ्रीक, तो वेट्स एंड ऑल लिफ्टिंग तो चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डंबल्स पिक किए जा रहे हैं, बाइसेप्स पे वर्क किया जा रहा है। अब यहाँ पे इस पिक्चर पे आप देखो तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और यहाँ पे ही इज पिकिंग इट अप, ही इज पिकिंग इट अप। अब आपको पता है कि जो मसल है, मसल बोन के साथ ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, इट इज ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट्स बोन और मसल को कनेक्ट करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। वो बताने से पहले आप एक चीज यहाँ देख लो, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो जो मसल है वो इलॉन्गेटेड है और यहाँ पे ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्टेड है। कोई भी चीज आप पुल करते हो तो आप देखोगे कि ये जगह आपकी ऊपर की तरफ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, और जब आप इसको इस तरीके से स्ट्रेंथ करते हो तो ये इलॉन्गेटेड हो जाती है। तो बेसिकली मसल ऐसे ही काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। रिलैक्स मतलब उसका नॉर्मल पोजिशन। अब आप यहां देखो, दिस इज बोन एंड दिस इज मसल एंड दिस इज लिगामेंट। अब जब हम कोई चीज उठाएंगे तो क्या होगा, उठाने से लिगामेंट जो होगा वो स्ट्रेच होगा, लिगामेंट स्ट्रेच होगा तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लिगामेंट आगे वाली बोन को भी खींचेगा। ऐसे ही है ना आपके पास, जैसे ये आपके पास बोन हो गई, ये आपका लिगामेंट हो गया, ये आपका मसल हो गया। लेट्स से अगर मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लिगामेंट भी तो पुल होगा ना, पुल होगा तो वो बोन को भी खींचेगा। दिस वे हम कोई चीज उठा पाते हैं, यू गेट कॉन्ट्रैक्टेड, योर मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। उसके बाद जब आप ऐसे इलॉन्गेट कर देते हो तो वो रिलैक्स स्टेट पे आ जाता है। सो दिस इज हाउ द बोन वर्क्स। अब मसल वर्क्स, अब यहां पे ये जो मसल आप देख रहे हो, अगर मसल का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। सी दिस इज टेंडन, दिस इज बोन, टेंडन मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब मसल का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो मसल के अंदर इस तरीके से बहुत सारे मसल के सेल्स होते हैं। दीज ऑल आर सेल्स, मसल सेल्स विच यू कैन सी। तो अगर हम इसमें से एक स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर। तो अगर आप एक सेल या फाइबर का आप कह लो स्ट्रक्चर देखो, आई होप यू गॉट इट। ये मसल है, मसल के अंदर बहुत से सेल्स है, ये मसल फाइबर है। तो एक मसल फाइबर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देखोगे दिस इज वन मसल फाइबर विच वॉज कमिंग आउट, पतला सा जो आ रहा था। उसके अंदर आप देखो कितने छोटे छोटे सिलेंड्रिकल फाइबर्स दिख रहे हैं। अगर एक को देखा जाए दिस इज मायोफिब्रिल, एक सिलेंड्रिकल जो ये बाहर निकल रहा है दिस इज मायोफिब्रिल। तो मसल सेल के अंदर बहुत से मसल फाइबर्स के अंदर बहुत से मायोफिब्रिल्स। और अगर मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर देखो आप तो ये इस तरीके से दिखता है। इट इज अगेन सिलेंड्रिकल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन मायोफिब्रिल। ओके, इट हैज प्रोटीन्स। इसमें दो तरह के आपको प्रोटीन्स दिखते हैं, वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन। वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन। आप देख रहे हो किस तरीके से ये पैरेलल यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हुई है। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स का ही अलाइनमेंट है, पैरेलल अलाइनमेंट है। इसको मैं और क्लियर आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये इस तरीके से लाइंस जो दिख रही थी वो पैरेलल थी। इसमें ये आपकी एक्टिन प्रोटीन्स है ये वाली, और इसके बीच में ये जो पैरेलल आपको दिख रही है दिस इज मायोसिन प्रोटीन। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब ये मसल इंटरनली वर्क कैसे करती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जब कभी भी कोई चीज़ आपने उठानी है या उठाई है तो न्यूरॉन से जैसे ही मैसेज आएगा आपको ब्रेन से, तो ब्रेन से मैसेज आपका आएगा जब, तो ये अचीव करेंगे एक्टिन मायोसिन, और न्यूरॉन से मैसेज लेते ही ये क्या करेंगे, स्लाइड होने लगेंगे एक दूसरे पे। एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स आपस में स्लाइड होने लगेंगे, और स्लाइड होने का मतलब है इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मतलब ये रीजन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
ठीक है। और सेम वे जब आपको उसको रिलैक्स स्टेट में लाओगे तो एक्टिन और मायोसिन वापस से अपने रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, आपका मायोफिब्रिल रिलैक्स हो जाएगा, आपका मसल फाइबर रिलैक्स हो जाएगा, आपका मसल सेल्स सारे रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी मसल भी रिलैक्स हो जाएगी, जो आगे आपका लिगामेंट को भी रिलैक्स कर देगी और आपका बोन भी रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स आपस पे स्लाइड करते हैं तो इस तरीके से मसल का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो मायोफिब्रिल्स को आप एक अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछ लेता है तो ये तो आप समझ गए हो ना कि मसल सेल जो था हमारा उसके अंदर मसल फाइबर था और मसल फाइबर के अंदर आपका क्या था, मसल मायोफिब्रिल्स थे। तो मायोफिब्रिल्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं जो कि पैरेलल एक दूसरे के रन करते हैं इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मायोसाइट्स। मायोसाइट्स मसल के सेल हो गए विच रन पैरेलल टू ईच अदर अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल कि हमारे पास मसल टिश्यू हमारा कैसे काम करता है, मसल कैसे काम करती है और मायोफिब्रिल्स का क्या रोल रहता है यहाँ पे। So with this, we have learned about our connective tissue, areolar, adipose, Haversian canal, canaliculi, and also your muscle tissue. So with this, we have come to an end of this session. I hope you like it, and most important, I hope you have understood it well. So please keep supporting us. Videos dekhte raho. If you like it, like it. If you like the video, just like it. Share the video with your friends. And do not forget to hit the bell icon for the notifications. And if you haven't subscribed, just subscribe it right now. So thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice day. We'll be meeting very soon. Thank you. Take care. Bye-bye.